हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम इन कुछ क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे कि दो रेल की पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है और एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोठर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोठर का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा। और लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं और शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो ये ऐसा क्यों होता है। और इसकी चौड़ाई का क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और जल गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है या डाला जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। और तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों। तप्त जल मतलब सिकाई करने के जो बैग आते हैं ना, वो। और गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करते हैं, इसका रीज़न क्या है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, जब हम किसी भी चीज़ में, मेटल में यदि हीट को निकालते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, यानी सिकुड़ने लगती है कुछ इस तरीके से। इतनी ज़्यादा नहीं सिकुड़ दिया, पर आपको दिखाने के लिए। और जब हम किसी भी वस्तु को हीट इंट्रोड्यूस करते हैं या बढ़ा देते हैं तो वह धातु फैलने लगती है, इसका क्या रीज़न है। होता क्या है कि जब हम किसी भी वस्तु को से हीट निकालते हैं या उसको ठंडी वस्तु के संपर्क में लाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा ठंडी हो, ये जितनी गर्म है उससे ज़्यादा ठंडी हो, तो वस्तु क्या करेगी, सिकुड़ने, उसके मॉलिक्यूल है ना वो पास पास आने लगेंगे कुछ इस तरीके से। और जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वस्तु अपना आकार बदलेगी और वस्तु सिकुड़ जाएगी। और इसके विपरीत यदि जब हम वस्तु में या मेटल में हीट इंट्रोड्यूस करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर जाने लगते हैं इस तरीके से। और जब हम और हीट बढ़ाते हैं, और ज़्यादा हीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो फिर वस्तु का आकार बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। होता क्या, जब हम रेल की पटरियों के बीच में स्थान ना छोड़ते तो रेल की पटरी के बीच में ये जो मॉलिक्यूल हैं वो अपन गर्मियों के समय में वो फैलते, कुछ बड़े होते इस तरीके से। और जैसे मान लो ये है, तो क्या होता कि ये मॉलिक्यूल, इनके बीच में अपन जगह नहीं छोड़ते तो क्या होता, ये फैलते। फिर क्या होता कि यदि ये फैलते मॉलिक्यूल तो फिर रेल की पटरी का आकार ऐसा रहता है सीधा एकदम। और जब वो फैलते, उनके लिए स्थान नहीं मिलता मॉलिक्यूल को फैलने के लिए, तो वो रेल की पटरी कुछ इस तरीके से हो जाती या फिर कुछ इस तरीके से।
या फिर कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं उनको स्थान नहीं मिलता फैलने के लिए, इसलिए रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है ताकि मॉलिक्यूल आपस में फैल सकें। इसी तरीके से कुछ लोलक के साथ भी होता है। क्या होता है कि गर्मियों के समय में उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे उसके दोलनों में जो समय है ना वो बढ़ जाता है, मतलब इकाई दोलनों में लगने वाली समय बढ़ जाता है और जो लोलक है वो सुस्त पड़ जाता है या धीरे मतलब कम गति से चलने लगता है। और इसी तरह साइकिल के ट्यूब के साथ भी ऐसा ही होता है कि गर्मियों के समय में क्या होता है, हम उसको टायर को की हवा को फुल रखते हैं और जब हम उसको हवा को फुल रखते हैं तो मॉलिक्यूल को जगह नहीं मिलती है, तो मॉलिक्यूल अपना आकार बढ़ाते हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिलती है और थोड़ा टायर बड़ा होता है और जैसे ही उसको जगह नहीं मिलती है तो फिर टायर फट जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। जैसे वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं के क्या होता है, चाल बढ़ जाएगी, या सही कहा आपने, वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। और वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा किस में से किस में जाएगी, उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। तो अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, मतलब जिसमें जैसे एक दो वस्तु हैं उनमें से एक में बहुत ज़्यादा ताप है और एक में कम ताप है, तो जो तापमान है ना वो कम वस्तु वाली चीज़ में जाएगा। सही कहा। अब गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऐसा क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि ऑटो फिट टू कंटेंट, के माहौल के हिसाब से ढल जाओ, उसी तरह से हमारा ऊंट होता है। ऊंट क्या करता है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ जाने पर, जैसे हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 36.89 डिग्री सेल्सियस है ना। तो उसी तरीके से ऊंट क्या करता है, अपने गर्मी बढ़ जाने पर टेम्परेचर को बढ़ा देता है और अपने शरीर का तापमान कितना कर लेता है, 42 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से ऊंट को गर्मी में भी राहत महसूस होती है। ठीक है। तो गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, फैलाया जाता है, तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जैसे अगर ऐसे ही कांच के गिलास में भी होता है कि अगर हम वो कांच का गिलास एक्सपांशन शो करने लगता है और जब उसको जगह नहीं मिलती है तो वो गिलास क्या होता है, बड़ा होके फूट जाता है। और क्या होता है कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो अभी हमने देखा था ना कि गर्मियों के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। इसी की तरह से शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई, जैसा अभी हमने ट्रेन के एग्जाम्पल में देखा था कि क्या होता है कि उसकी जो अगर बीच में इस जगह नहीं छोड़ते तो उसकी जो चौड़ाई है वो आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, मतलब कभी ऐसी कहीं वैसी, मतलब आकार अजीब सा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, शीशे की जड़ की लंबाई तो बढ़ेगी और चौड़ाई अव्यवस्थित हो जाएगी। और लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो अभी हमने बताया था ना, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलनों में लगा हुआ समय बढ़ जाता है।
और एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब उस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा, क्योंकि जब उसको ऊष्मा दी जाएगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगेंगे, और मॉलिक्यूल दूर जाएंगे उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो उसका आकार बढ़ा देंगे। और दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी? नहीं, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर सिकुड़ती है। जी हाँ, सही, यही सही है। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो उसके अणु फैल जाते हैं और वो मतलब धातु या वस्तु बड़ी हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन ये पानी का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा अलग है। जब हम किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। अब इसका कारण क्या है, इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। और जब ठंड में जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जीव जिंदा रह जाती हैं। ये सब कैसे हो जाता है? जबकि ऊपर तो पानी जमा है और नीचे हम देख रहे हैं कि मछलियाँ और अन्य जीव जिंदा हैं। ये सब कैसे होता है? तो ये पानी का एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये पानी का अनयूजुअल बिहेवियर के कारण होता है, जिसे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे। और एक और क्वेश्चन कि पानी जैसे ठंडा होता है, बर्फ़ जम जाती है जी माइनस इतने डिग्री तक, माइनस इतने डिग्री तक, तो ऐसा वो कितने डिग्री तक पहुंच सकता है? मतलब लास्ट बिंदु क्या है कि मतलब इससे ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता। ऐसा कोई बिंदु है? अगर है तो वो क्या है? आप नीचे कमेंट करेंगे। और यदि आप एसएससी या व्यापम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन करें, जिस पे मैं पीडीएफ फाइल डालता रहूँगा। इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। और यदि आप मैथ को आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो हमारे विवेक सर, जिनकी ऑफलाइन में फ़ीस 5000 तक रहती है, वो अभी ऑनलाइन फ्री में पढ़ा रहे हैं। उनका चैनल है रुद्र डिजिकेशन वर्ल्ड नाम से, तो आप उसको ज्वाइन करें और एक बार मैथ भी देखें उनका पढ़ाना। थैंक यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे या कॉन्सेप्ट पे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।